पायनियर्स की जय हो, भारत सरकार की जय हो, भारत के क्रांतिवीरों की जय हो, जो चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करें। एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम बताने जा रहे हैं कि भारत सरकार इसी महीना जून महीना 2025 में क्रिप्टो से संबंधित रेगुलेटरी बनाने का पेशकश करने जा रही है। अब पेशकश में कौन लोग शामिल होंगे? जो लोग क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा बहुत समझते हैं वही लोग इस डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं, डिस्कशन पेपर में शामिल हो सकते हैं। जो क्रिप्टो का वास्तविक रहस्यों को समझते हैं इस मुहिम में भाग ले सकते हैं और भारत सरकार को सुझाव दे सकते हैं डिस्कशन के माध्यम से कि क्रिप्टो करेंसी में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। पायनियर्स जो लोग हैं और जो लोग जीसीवी आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उन लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि आप एकता के सूत्र में बंधें, एकीकृत हो जाएं, क्योंकि 8 करोड़ लोग हैं पायनियर्स के रूप में पूरे भारत में। अगर क्रिप्टो की बात करें तो हमारे पाई क्वाइन में 8 करोड़ लोग हैं, तो अन्य क्रिप्टो में भी तो करोड़ों लोग होंगे। सभी लोग अगर एकता के सूत्र में बंध जाएं तो भारत सरकार या अन्य सरकार रेगुलेटरी लाने में जो सुझाव दिए जाएंगे संगठित तरीके से उसको मान्यता जरूर देगी। आज मैं डिस्कस करने चाह रहा हूं कि भारत सरकार जून 2025 में जो क्रिप्टो करेंसी को विनियमित या रेगुलेटरी या कानून बनाने जा रही है, रेगुलराइज करने के लिए एक चर्चा पत्र जिसका नाम है डिस्कशन पेपर जारी करने की योजना बना रही है, वो इस महीना आएगा। तो उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है और हम किस प्रकार से सुझाव इत्यादि दे सकते हैं, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यह दस्तावेज या भारत सरकार का यह दस्तावेज क्रिप्टो करेंसी के लिए एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग नियामक ढांचा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। यह पत्र न केवल भारत में डिजिटल परिसंपत्तियों को नियंत्रित करने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता और उपयोग को देखते हुए भारत की नीति को संतुलित और प्रगतिशील बनाने में मदद करेगा। आप इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह से समझ गए हैं कि नियामक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने पाकिस्तान का रेगुलेटरी तैयार कर दिया है, तो हमें भी पीछे नहीं होना चाहिए। चीन के लोग कर लिए, हमारे पड़ोसी देश सब कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार अब एक्टिव हो चुकी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी स्पष्टीकरण मांगा कि जब कानूनी तरीके से आपने इसको रेगुलराइज नहीं किए हैं तो आप टैक्सेशन इस पे क्यों लगाए? टैक्स आप नहीं लगा सकते हैं जब तक कि रेगुलराइज या रेगुलेटरी इसका ना हो, कानून इसका ना हो, तब तक टैक्स आप नहीं लगा सकते। इसलिए इसको रेगुलराइज करिए। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार अब इसमें बेहद दिलचस्पी रखने लगा है और आने वाले समय में इसी महीना के अंदर में हमें बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने जा रही है। जो लोग क्रिप्टो में अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, अपने आप को करोड़पति देखना चाहते हैं, अरबपति देखना चाहते हैं, जैसा कि हम लोग जीसीवी आंदोलन का एक हिस्सा हैं और मान रहे हैं कि एक क्रिप्टो का मूल्य $3,14,159 होगा, एक पाई का कीमत, अर्थात 2,74,00,000 होगा। इसी को रेगुलेटरी करने के लिए अमेरिका ने जीनियस नामक कानून ले आया है और बहुत जल्दी देखिए अमेरिका से क्रिप्टो से संबंधित एक ऐसे स्टेबल कॉइन की वो लोग तलाश कर रहे हैं। स्टेबल कॉइन के रूप में हमारे पाई जीसीवी को मान्यता मिलेगी, पाई नेटवर्क के तहत जीसीवी को मान्यता मिलेगी। तो हम तो अपने भारत के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत जब लाएगा इस कानून को तो उस लाने से पहले वो आम जनता से सुझाव मांगती है। तो सुझाव कौन देगा? सुझाव वही लोग देंगे जिनको क्रिप्टो के बारे में कुछ ज्ञान है, कुछ जानकारियाँ हैं। हम लगातार टेलीग्राम चैनल पाई जीसीवी ग्लोबल यूनिवर्सिटी के माध्यम से क्रिप्टो के बारे में अपने आप को एजुकेट करते आ रहे हैं। कुछ हद तक काफ़ी लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका रहेगा। अगर आप कुछ समझ गए हैं तो भारत सरकार को जो डिस्कशन पेपर है उस डिस्कशन पेपर के माध्यम से अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन पेपर में चर्चा का विषय क्या हो सकता है? चर्चा पत्र के मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं? निवेशकों की सुरक्षा के बारे में इस पे चर्चा हो सकती है। यह पत्र निवेशकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा ताकि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लाखों नहीं करोड़ों
करोड़ों भारतीयों को धोखाधड़ी और जोखिम से बचाया जा सके। आप देखे हैं कि पाई नेटवर्क में आए दिन रोज एक ना एक घटना घटता है कि मेरा क्रिप्टो 400 450 पाई कॉइन था, किसी का 200 250 कॉइन था, उसको स्कैमर्स लोग चोरी कर दिए। तो चोरी करने वाले को पकड़ना है, तो उसको पकड़ने के लिए सुरक्षा कवच की आवश्यकता होगी और कानून के तहत सुरक्षा कवच की जारी किया जाए तो भारत में स्कैमर्स का कोई हस्ती नहीं होगा, उनका छुट्टी हो जाएगा, उन्हें कानूनी तरीके से सज़ा इत्यादि मिलने का प्रावधान होगी। तो आने वाले समय में हमारे देश का एक अच्छा नाम होगा। यह एक पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। ठीक है, निवेशकों की सुरक्षा अगर होगी तो ये एक पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण भी प्रदान करेगी। दूसरा पॉइंट हो सकता है वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बैठेगा। वैश्विक मानक जैसे कि अभी जीनियस कानून आया है, तो जीनियस कानून अमेरिका के लिए केवल नहीं है, या चीन ने जो कानून बनाया है वो चीन के लिए केवल नहीं है, या और भी देश जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज कर रहे हैं वो अपने देश के लिए केवल कानून नहीं बनाए, उसका विस्तारीकरण ग्लोबली हुआ है। ओके, तो हमारे देश को ये ध्यान रख के कानून को बनाना होगा कि ग्लोबली हमारा कानून लागू किया जा सके। ग्लोबली इसका इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि स्कैमर्स कहीं से भी चोरी कर सकता है। हमारा देश का क्रिप्टो को विदेशी लोग भी चोरी कर सकते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए बढ़िया रेगुलेटरी वर्ल्ड वाइड बनानी होगी। इसका स्पेशल अपॉइंटमेंट होना चाहिए, एम्बेसडर्स होने चाहिए हर एक देश के लिए, या कोई ऑफिसर्स होने चाहिए हर एक देश के लिए, हर एक देश में पुलिस पदाधिकारी लोग होनी चाहिए इत्यादि इत्यादि। तो तब ये क्रिप्टो करेंसी का बहुत अच्छा संचालन किया जा सकेगा आने वाले समय में। तो वैश्विक मानकों के साथ तालमेल होना चाहिए। भारत सरकार इस पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय स्थिरता बोर्ड जिसको FSB कहते हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती है, वो वैश्विक तरीके से करती है, जैसे वैश्विक संगठनों के सुझावों को शामिल करेगी। इससे भारत की नीति वैश्विक क्रिप्टो नीतियों के साथ संरेखित होगी जो दीर्घकालिक विकास के लिए लाभकारी होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं बता रहा हूँ। सभी लोग, ना केवल भारत के जो क्रिप्टो में रुचि रखते हैं वो लोग, उन पर ही केवल ये जो पेपर सबमिट किया जाना है लागू होगा, बल्कि वर्ल्ड वाइड जितने भी संगठन हैं, संस्थाएं हैं, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन है, WTO है, WHO है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी सुझाव की अपेक्षा की जाती है ताकि क्रिप्टो का जो माहौल बन रहा है वर्ल्ड वाइड, वो माहौल भारत को चौतरफा विकास करने में मदद करे और वैसा ही कानून हमारे देश में स्थापित हो। ओके, अगला पॉइंट है सार्वजनिक परामर्श होना चाहिए। सार्वजनिक परामर्श होना चाहिए। यह दस्तावेज सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट होगा वो आम जनता के लिए, मैंने कहा कि उपलब्ध होगा, आप सुझाव दे सकते हैं, जिसमें सरकार, उद्योग और आम जनता मिलकर क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को आकार देंगे। यह सहभागी दृष्टिकोण नीति निर्माण में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देगा। ठीक है, जनता का भी सुझाव, क्योंकि जनता लोकतंत्र में शासक होते हैं। जनता, कोई भी कानून बनता है तो जनता के राय के बिना कानून नहीं बनते हैं, थोपी नहीं जा सकती है। ये हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित है। तो थोपा हुआ कानून को हम कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री मान्यता नहीं देती है, उसके लिए सुझाव मांगे जाते हैं और भारत सरकार सुझाव लेने के लिए डिस्कशन पेपर बहुत जल्दी लॉन्च करेगा। उसकी तैयारी हमारे पायनियर्स को विशेष रूप से करनी चाहिए, एकता के सूत्र में बंध कर इस मुहिम में लग जाना चाहिए कि बहुत सुंदर कानून जो है हमारे देश में लागू हो। जो 30% टैक्स है और 1% TDS है, उस पर भी कुछ विचार किए जाए, क्योंकि पाई क्रिप्टो करेंसी में INR में बदलने का सिस्टम अभी ना के बराबर है। इस पाई नेटवर्क में का खासियत ये है कि इससे हम सामानों की खरीदारी करेंगे तो सामानों की खरीदारी के लिए वैट लगता है, टैक्स नहीं लगता है। वैट का नियम इसमें लागू होगा, तो कैसे इसको रेगुलराइज किया जाए। विद्वान अधिवक्तागण और जितने भी पढ़े लिखे भारत के विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस विषय पर अपनी अपनी राय जो है भारत सरकार को दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कई एक्सचेंजेस हैं भारत में क्रिप्टो से रिलेटेड, उनके CEO और उनके दिग्गज एक्सपर्ट्सगण सुझाव दे सकेंगे। ओके, अगला पॉइंट है आर्थिक स्थिरता के विषय में भी चर्चा करनी चाहिए। हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही अस्थिर है, स्थिरता नहीं है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबल होना चाहिए।
मतलब हर महीना अगर 1 लाख वैकेंसी निकलता है तो वो कंटिन्यू 1 लाख वैकेंसी जो है हर महीना निकलना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी। ओके, उस तरह का स्टेबिलिटी क्रिप्टो करेंसी को में रेगुलेटरी लाने पर संभव हो सकता है। ओके, यह पत्र क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को नियंत्रित करके आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर ध्यान देगा। ओके, ये पहले से ही हम सरकार को अपनी मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। यह मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद करेगा। हम कोई नहीं चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो, हम सभी टैक्स देना चाहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, इलीगल कभी ना हो। ये मतलब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल जो है आतंकवादियों के द्वारा ना हो। इन सभी बातों को ध्यान देकर कानून को बनाने की आवश्यकता है। मनी लॉन्ड्रिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद करेगी, जिससे भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत होगी। ओके, स्टेबिलिटी आएगी। जो स्थिति आज प्रति व्यक्ति आय जिसको की चर्चा होती है जब भी इकोनॉमिक्स की बात होती है, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, लोगों के पास फ्लो करेगा, करेंसी फ्लो करेगा, लोगों में खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, इत्यादि इत्यादि। अगर $3,14,159 अगर एक पाई का होगा तो हर पाइनियर्स जो है रोज 1 करोड़ खर्च करेगा। 1 करोड़ खर्च करेगा तो वो फ्लो कर रहा है, फ्लो करेगा तो टैक्सेशन भी जाएगा, और टैक्सेशन जाएगा तो सरकार को इससे काफ़ी बेनिफिट होने जा रही है। साथ ही साथ पाइनियर्स को भी होगा, साथ ही साथ मर्चेंट्स को भी होने जा रही है। तो ये हो गया आर्थिक स्थिरता के बारे में जो कि विचार करेगी सरकार। ओके, और साथ ही साथ जो क्रिप्टो में काम करने की इच्छा रखते हैं वो सभी लोग इस पर विचार करेंगे और राय देंगे सरकार को कि इस प्रकार से कानून बनाया जाए कि आर्थिक स्थिरता हमारे देश में आए। अगला पॉइंट है नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, ये सब इनोवेशन है, लेकिन इसी पर आधारित कई ये सब इन्वेंशन है, लेकिन इसी पर आधारित इनोवेशन की भी आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका क्वांटम कंप्यूटर हो, इत्यादि में कई इनोवेशन की आवश्यकता है। और इन सब चीज़ों को अगर हम अलाउ नहीं करेंगे किसी देश में तो हमारा विकास असंभव है। आज का युग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, इस पर भी गहन विचार करनी चाहिए कि हमारे जो यूथ है, युवा जो 67 to 70% यूथ है, जो विभिन्न कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, ब्लॉकचेन से रिलेटेड रिसर्च पेपर को प्रस्तुत करें और इनोवेशन इत्यादि पर फोकस करके भारत के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएं। इस तरह का कानून जो है स्थापित होनी चाहिए। जो कानून बनेंगे उसमें यह पत्र क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ छूट और प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है, जिससे भारत में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। ओके, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा अगर कानून में इनोवेशन को इंक्लूड किया जाए। अगला पॉइंट है भारत सरकार को मान्यता देने के लिए सकारात्मक पक्ष क्या क्या हो सकते हैं। सकारात्मक निवेशकों का विश्वास को जीतना पड़ेगा कि मैं ऐसे मान लीजिए कि मैं अडानी हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी में, कई करोड़ रुपया पूरा का पूरा एंटायर मेरे कंपनीज़ का जो रेवेन्यू है उस सारे के सारे धनराशि को मैं क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो उसकी सुरक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग कानून की आवश्यकता होगी। तभी हमारा देश में क्रिप्टो का आगमन बड़ी तेज़ी से होगा, जैसे कि चीन में हो रहा है, जैसे कि अमेरिका में हो रहा है, विकसित देशों में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो हमारे देश में इसकी आवश्यकता है। तो निवेशकों का विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने से निवेशकों में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा। सुरक्षा जरूरी है निवेशकों का। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास। क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने से ब्लॉकचेन और डिजिटल परिसंपत्ति से संबंधित स्टार्टअप्स और व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। आप जस्ट कल्पना करें कि रेगुलेटरी आ जाएगा तो जितने पायनियर्स हैं, 8 करोड़ पायनियर्स हैं हमारे देश में, जिसके पास 10 पाई कॉइन है, हम बता रहे हैं कि एक पाई का कीमत $3,14,159 है। हम उस राशि से बड़े बड़े फैक्ट्रीज़, बड़े बड़े इनोवेटिव इंडस्ट्रीज़, रिसर्च इत्यादि करके अपने देश को एक बहुत बड़ा विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। जैसे कि चीन के बारे में मैं एक वीडियो भेजा था, चीन ने आर्टिफिशियल सूरज तक बना लिया है, कल्पना से परे, और 2050 तक चीन जैसे देश या विकसित देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो रोबोट होंगे वे घर के सारे कामकाज करने लगेंगे। तो वो तकनीक का विकास हमारे देश में भी होने लगेगा।
तो आर्थिक विकास होगा, ऐसे ऐसे इनोवेशन आएंगे तो हम हमारे यंगस्टर आने वाला जेनरेशन इस टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ाई लिखाई करने के लिए फ़ंड की आवश्यकता होती है तो हम भेजेंगे ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में भेजेंगे, तकनीकी का ज्ञान लेकर भारत में आएंगे और वे इनोवेट करेंगे, इन्वेंशन करेंगे और भारत में जो इनोवेट हुआ रहेगा, इन्वेंशन हुआ रहेगा, उससे हम अन्य देशों को बेचेंगे। तो बेचने से भी इकोनॉमिक्स जो है, हमारे देश का इकोनॉमिक्स जो है बहुत सुदृढ़ होगा। इन सब बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी भारत सरकार को। अगला पॉइंट है वैश्विक नेतृत्व, लीडरशिप। ओके, ग्लोबल लीडरशिप की आवश्यकता होगी। भारत ने G20 जैसे मंचों पर क्रिप्टो नीति के लिए वैश्विक सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप जानते हैं कि G20 एक संगठन है जिसमें भारत भी एक स्थायी सदस्य है और चीन भी उस संगठन का सदस्य है और कई देश हैं जहां पर प्रस्ताव ये रखा गया था कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज किया जाए और भारत ने उसका सपोर्ट किया था। मान्यता देने से भारत डिजिटल मुद्रा के क्षेत्र में वैश्विक नेता बन सकता है। इंडिया से ग्लोबल लीडर्स की ज़रूरत होगी क्रिप्टो करेंसी में, जिसमें आप होंगे, आप सभी पायनियर्स होंगे, ग्लोबल लीडर्स, नॉट ओनली the ambassadors, those who are working as a ambassador in GCB movement, but each and every pioneers will be the leader for the globe. Globally they will be the leader. Okay, therefore get ready for that. अगला पॉइंट है पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी पर ही काम करता है। अभी जैसे मैंने ट्रांजेक्शन किया तो सरकार को पता चल जाएगी कि आइजक सर ने ट्रांजेक्शन किया है। क्या खरीदा? इन्होंने गांजा नहीं खरीदा, इन्होंने दारू नहीं खरीदा, इन्होंने इलीगल प्रोडक्ट नहीं खरीदे, इन्होंने घर का चावल खरीदा है। तो सरकार निगरानी रख सकती है। तो ऐसे कानून बनाया जाए जिससे कि इलीगल काम, इलीगल एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो और जवाबदेही हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। इसमें नियामक ढांचा लागू होने से क्रिप्टो लेन देन में पारदर्शिता आएगी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, जिससे भारत की वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ेगी। यस, ब्लॉकचेन एक ऐसा तकनीक है जहां पर हर एक ट्रांजैक्शन जो है उसको आप ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में जाके चेक करके देख सकते हैं, नाम सहित चेक कर पाएंगे, क्योंकि पाई नेटवर्क में तो कर सकते हैं, बाकी सब क्रिप्टो करेंसी में नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर KYC नहीं हुआ है। हमारा में KYC हुआ है, इसलिए पूरा डिटेल आ सकता है लेन देन के दौरान। ओके, और जवाबदेही है कि हम इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ वेरी नोबल वर्क फॉर आवर कंट्री। वी विल से टू द government, okay, whatever we have been doing, we are doing a noble task for the benefit of our country. हम सभी अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जी तोड़ जी जान से लगे हुए हैं। इस बात को मनाना पड़ेगा। हमारे जो डिस्कशन पेपर प्रस्तुत किए जाएंगे उसके माध्यम से हमारी सरकारों को, इसलिए एकता के सूत्र में बंध जाएं। अभी भी मैं बार बार बोलूँगा कि जितने भी GCB मूवमेंट के आंदोलनकारी हैं वे एकता के सूत्र में बंध जाएं और इस बात को जोर शोर से रखें कि भारत सरकार हमारे GCB आंदोलन को मान्यता देकर जो क्रिप्टो करेंसी में KYC इत्यादि कानूनी दर्जा देने हैं उन सभी को मान्यता प्रदान करें। क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देना भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप होगा, जिससे डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये कितना अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही डिजिटल इंडिया की स्थापना किए थे और ये जो क्रिप्टो को बढ़ावा देंगे कानूनी तरीके से, तो हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया वर्तमान में Web 2 पर चल रहा है, Web 3 पर आने पर 4 चांद लगने लगेगा। हर इंस्टीट्यूशन में क्रिप्टो करेंसी की पढ़ाई होगी, विशेषकर स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वो तरह तरह के जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। मैं भी उस मिशन का हिस्सा रहा हूँ और मैं BSDM में प्रोफेसर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल का, इसलिए मुझे पता है कि डिजिटल इंडिया जो मिशन है या स्किल इंडिया जो मिशन है वो बेहद ही कारगर साबित हुआ है और आने वाले समय में जो Web 3 पर लागू होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का खासियत ये है कि जो ट्रेनिंग लेगा उसको क्रिप्टो मिलेगा, मतलब पढ़ने के दौरान ही वो रोजगार पा जाएगा। जॉब ओरिएंटेड स्किल इंडिया निर्माण किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। जॉब ओरिएंटेड मतलब एडमिशन लिए और आप पैसा कमाना शुरू कर दिए। दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द फील्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन, हम जानते हैं कि हम सभी पाई नेटवर्क में काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमारे सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि पाई नेटवर्क ही एक लौता क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन से हटके है और अन्य ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी से हटके है। क्यों हटके है? क्योंकि बिटकॉइन
पहला तो एडवांस टेक्नोलॉजी से पीछे है, हमारा पाई ब्लॉकचेन एडवांस टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड है और जो कि क्वांटम कंप्यूटर को भी मात दे सकता है इत्यादि इसमें इंटीग्रेटेड है। इसलिए इस पाई नेटवर्क की भी चर्चा जो है कानूनी तरीके से हमारे ब्लॉक जो भी कानून बनेंगे उसमें होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मेरी राय के अनुसार, मेरे विचार के अनुसार, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि मेरी राय क्यों महत्व रखता है, क्योंकि मैंने ग्लोबली जो क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में पहला एग्ज़ाम दिया था। भारत से इंटरनेशनल एग्ज़ाम देने वाला पहला व्यक्ति मैं हूँ। यहाँ तक कि हमारे वजीर एक्स के CEO भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं जो भारत में बने हैं वो लोग भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने इंटरनेशनल एग्ज़ाम पहला व्यक्ति हूँ इंडिया का जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम दिया और डिस्टिंक्शन में पास होकर भारत में क्रिप्टो आंदोलन को एक आयाम मैं 2024 दिसंबर महीना से स्टार्टअप किया था और अभी चारों तरफ GCV आंदोलन के तहत क्रिप्टो आंदोलन छिड़ चुका है और लोग जो है इसमें जी जान से लगे हुए हैं। 8 करोड़ लोग लगे हुए हैं, साथ ही साथ ट्रोन अन्य ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी में लगे हुए हैं, वो लोग भी इस आंदोलन से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोग क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते हैं वे हमारे रेगुलर क्लास में आते हैं, पाई GCV ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आते हैं, वहाँ लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि उनको ज्ञात हो कि आने वाला युग AI टेक्नोलॉजी का होगा, साथ ही साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का युग होगा, साथ ही साथ क्वांटम कंप्यूटर का भी होगा। इन 3-4 टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं और भारत सरकार का हम जी जान से मदद करेंगे, सुझाव देंगे, यही हम आशा करते हैं आने वाले समय में। पाई नेटवर्क को एक स्थिर क्रिप्टो करेंसी के रूप में देखा जाता है जिसकी वैश्विक सामुदायिक भागीदारी 1 बिलियन पायनियर्स है। आप कल्पना करें कि 1 बिलियन लोगों ने GCV को सपोर्ट किया है ग्लोबली, जो कि भारत का आबादी के उतना है। ओके, पूरे वर्ल्ड में 8 बिलियन है, लेकिन भारत में 1 बिलियन है और 1 बिलियन लोगों ने GCV $3,14,159 को सपोर्ट किया है। साथ ही साथ पाई नेटवर्क का जो इकोसिस्टम निर्माण हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ के जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो वैज्ञानिक लोग हैं, IITians लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूं। जिसमें हमारे देश का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है भारत शॉपिंग मॉल, और इसी तरह कई IITian चुपके हो सकता है लगे हैं इस ब्लॉकचेन को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। पाई नेटवर्क एक स्थिर क्रिप्टो करेंसी के रूप में देखा जाता है जिसकी वैश्विक सामुदायिक भागीदारी 1 बिलियन पायनियर्स है और $3,14,159 की प्रस्तावित ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GCV कहते हैं, इसे एक आकर्षक डिजिटल परिसंपत्ति बनाती है। अब कल्पना करें कि एक पाई का वैल्यू $3,14,159 हमारे पाई इकोसिस्टम में लागू कर दिया जाए तो क्या मर्चेंट्स खुश नहीं होंगे? एकदम डेफिनेटली होंगे। सरकार भी खुश होगी क्योंकि ये मूल्य जो है दुनिया का हर सामान को खरीदने में भारत को सक्षम बनाएगा, चीन को भी सक्षम बनाएगा, सब देश को सक्षम बनाएगा और इसी से टैक्स भी जाएगा। तो कितना बड़ा चीज होने जा रहा है। ओके, हो सकता है, संभावनाएं हो सकती है। भारत सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने से पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट को भी लाभ मिल सकता है। ठीक है, जब भी लॉ आए पाई नेटवर्क की चर्चा जरूर होगी, इसलिए होगी क्योंकि इसी में एकमात्र क्रिप्टो करेंसी है जहाँ पर इंटरनली KYC हुआ है, जहाँ पर भारत सरकार निगरानी रख सकती है और इसको डिजिटल करेंसी के रूप में मान्यता दे सकती है। RBI भी, क्योंकि RBI भी यही तलाश कर रहा है कि कोई ऐसा डिजिटल करेंसी आ जाए जिससे कि रुपया की तरह इस्तेमाल किया जा सके, और वो आ चुका है। इसको इस्तेमाल करके देखना चाहिए हमारे सरकारों को। ओके, नेक्स्ट वन ये है कि परिसंपत्ति बनाती है। भारत सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने से पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट को भी लाभ मिल सकता है क्योंकि यह निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय और नवाचारी विकल्प प्रदान करता है। एक इन्वेंशन है। देखिए, बैंकों में जितने भी टेक्नोलॉजीज यूज़ किए जा रहे हैं वो बिना इनोवेशन और इन्वेंशन के नहीं किए जा रहे हैं। किसी समय में वो टेक्नोलॉजी भी शुरुआत की गई थी, तो अब युग बदल रहा है, तो टेक्नोलॉजी को आजमा कर देखना चाहिए हमारे RBI को, सरकारों को और विभिन्न विभागों को कि क्या Web3 सचमुच में हमारे काम को जो Web3 की तुलना में और तीव्र गति से कर सकता है, इत्यादि को देखना चाहिए, जांचना चाहिए।
और रेगुलेटरी में इसको मान्यता देना चाहिए, क्योंकि मान्यता देने से पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट को भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि यह निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय और नवाचार विकल्प प्रदान करता है। हालांकि पाई नेटवर्क की स्थिरता और मूल्य को लेकर अभी भी वैश्विक स्तर पर और मतलब दुविधा में है, लेकिन हम ना जान रहे हैं, क्योंकि मैं जीसीबी आंदोलन का राजदूत के रूप में काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये जो है जीसीबी $3,14,159 को ही लागू करेगा। कौन? पाई ब्लॉकचेन, वो भी स्थिर मूल्य में, स्टेबल कॉइन के रूप में इसको लागू करेगा, वो भी हमारे इकोसिस्टम में, एक्सचेंज में नहीं। एक्सचेंज मैनिपुलेट होता है। एक्सचेंज को थोड़ा सा सोचिए तो एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ आप रुपया को रुपया में बदल रहे हैं, मतलब करेंसी को करेंसी में बदल रहे हैं, लेकिन और दूसरा काम आप उससे एक्सचेंज में जाके आप कार नहीं खरीद रहे हैं, आप टोपी नहीं खरीद रहे हैं, आप चाय नहीं खरीद रहे हैं, आप पानी नहीं खरीद रहे हैं, आप आटा नहीं खरीद रहे हैं। तो हमारे इकोसिस्टम में आप चाय, आटा, सब्जी इत्यादि सब खरीद सकिएगा। साथ ही साथ अगर आपको अपने देश के रुपये में बदलना है तो बदल भी सकिएगा इकोसिस्टम के अंदर। इसलिए इकोसिस्टम में इसका मूल्य जो है $3,14,159 की मान्यता को सारे देश के लोग, 256 या 55 देश के लोग लगे हुए हैं कि इसी मूल्य को स्थापित किया जाए और स्टेबल कॉइन के रूप में स्थापित किया जाए। तो भारत सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हालांकि पाई नेटवर्क जो इस चर्चा पत्र के माध्यम से स्पष्ट हो सकता है। हमें इन सब चर्चाओं को जब चर्चा पेपर आए, डिस्कशन पेपर आए, तो हम अपनी बात जो है लिखकर अथवा ऑडियो के रूप में अथवा मीडिया के रूप में रख सकेंगे। पाई नेटवर्क की कीमत और स्थिरता के दावों को सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है। ठीक है, जांच जब तक आप एजुकेट नहीं होइएगा तो आप मान्यता नहीं दे सकिएगा कि जीसीबी $3,14,159 क्यों आएगा। इसका जवाब आपको खोजना पड़ेगा, तभी आप समझ पाइएगा कि आखिर क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, बिटकॉइन के साथ नहीं हुआ, इथेरियम के साथ नहीं हुआ, ट्रोन के साथ नहीं हुआ, किसी भी ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन पाई कॉइन एक ऐसा कॉइन क्यों है जिसको स्टेबल कॉइन के रूप में मान्यता मिलने जा रही है, वो भी पब्लिक डिमांड पर मिलने जा रही है। 1 मिलियन मतलब 100 करोड़ लोगों के द्वारा इसके लिए आंदोलन की जा रही है, जिसकी वजह से इसको मान्यता मिलेगी। झुकना पड़ेगा, बहुत सारे सरकारों को इसको मानना पड़ेगा और कानून में लाना पड़ेगा। तो यह चर्चा पत्र भारत में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को आकार देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं ये जो लेक्चर आपको दिया, ये जो न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, इसको आप ग्रास्प करें, अपने दिमाग में सेट करें। और मैं और 1-2 सुझाव देना चाहूँगा कि भारत सरकार जब रेगुलराइज करे तो जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं, उन क्रिप्टो करेंसी से अगर कोई भी देश ट्रांजैक्शन करने के लिए भारत आए तो डॉलर में ना ले या उस देश का फिएट करेंसी में ना ले, केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी में INR की सबसे पहले खरीदारी करवाएं और उस खरीदा हुआ INR से जो प्रोडक्ट्स हमारे देश में बिकते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए विवश करें तो INR का कीमत भी बढ़ेगा। इस रूप में अगर स्ट्रेटेजी बनाकर कानून बनाए जाएं तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल के अंदर जो भारत सरकार का डिजिटल इंडिया मिशन है और जितने भी मिशन हैं डिजिटल से रिलेटेड मिशन हैं विभिन्न राज्यों का है, वो चौतरफा विकास करेगा और भारत के लोग, भारत के युवा इसमें जी जान से अपने आप को समर्पित होकर लगेंगे। कुछ लोग रिसर्च पेपर देंगे, कुछ लोग पढ़ेंगे, Web3 के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे, 9वीं क्लास से ही करेंगे, 9वीं 10वीं 12वीं और उसके बाद मास्टर डिग्री करेंगे, PhD करेंगे और नए नए चीज़ों को आविष्कार करेंगे या इनोवेशन करेंगे, नवाचार करेंगे और भारत के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबों को आशीर्वाद देता हूं कि आप जब भी डिस्कशन पेपर आए आप सही तरीके से अपनी बात रखें भारत सरकार को मनाने के लिए। सबसे पहले आप एकता के सूत्र में आ जाएं। जितने भी ग्लोबली जीसीबी आंदोलन तो पूरे ग्लोबली एकता के सूत्र में बन चुकी है। इस आंदोलन में भारत थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, कई मंच सज रहे हैं जिसकी वजह से मनमुटाव हो रहे हैं। मनमुटाव को भुलाकर एक मंच पर आना चाहिए और आपस में डिस्कस करके भारत सरकार को या अन्य सरकारों को इस डिजिटल युग की शुरुआत में मदद करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।